अबू मियां आजमी ने कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की कानूनी मदद खुल्लम खुल्ला की थी। उन अबू मियां आजमी को अखिलेश यादव की औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं औकात नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दे। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से अबू मियां आजमी 1993 से 2025 32 वर्षों के समाजवादी पार्टी की अबू मियां आजमी और यादव परिवार की जो घनिष्ठता है उसका साक्षी हूं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ फराज किदवई को कल पार्टी से निकाला जा सकता है इस बात के लिए कि फराज किदवई ने अबू मियां आजमी का विरोध क्यों कर दिया, लेकिन अबू मियां आजमी के आप ये कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि उनको छेड़ने का या उन्हें हटाने के साहस पार्टी नहीं कर सकती, अखिलेश यादव भी नहीं कर सकते हैं, वो ये कर ही नहीं सकते। मैं एक बार कई ऐसे मौके आए जब मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, फिर मैं स्टूडियो में हर्षवर्धन जी, ये जो एक पूरा मुद्दा उठ गया है, आम लोगों से भी हमने बात की है, अब कई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनसे हमने आज बात करने की कोशिश की, बहुत से लोग वो कह रहे हैं हमें तो पता नहीं है, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं। इसका क्या सीधा मतलब है कि औरंगजेब उस पर बयानबाजी, आज भी अबू आजमी कह रहे हैं कि मैंने सही कहा है जो कहा है, मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि हंगामा ना हो सदन में, तो क्या इसका सीधा मतलब यह है औरंगजेब के नाम पर सियासत को भड़काते रहो, ये बताओ कि भाई हम तो औरंगजेब का नाम लेते हैं, देखिए इनके पेट में क्यों दर्द होता है, क्यों औरंगजेब बुरा है, औरंगजेब बुरा नहीं था, वो अमन पसंद था, क्या इसके नाम पर सियासत भड़काने की कोशिश है? आम लोगों को क्या मतलब है औरंगजेब से आज के समय? हर्षवर्धन जी, सुचरिता, इस देश को औरंगजेब से मतलब होना चाहिए। वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसको मार दिया था, वो ईद सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर आ रहा था, जिसके पिता मोहम्मद हनीफ वो भारतीय सेना में थे, जिसके दोनों भाई आतंकवादियों ने जब उस औरंगजेब की हत्या कर दी तो उसके दोनों भाई टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, देश के हर नौजवान की प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का केंद्र है, हम सब के लिए गर्व का केंद्र है वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसकी हत्या कर दी, जो हमारा सिपाही था। लेकिन जिस औरंगजेब के लिए अबू आजमी कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो नालायक था, वो तो कातिल था, वो तो हत्यारा था, वो तो, चलिए आपको ये लगता है कि हिंदुओं के लिए किया होगा, तो उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं, उसने तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, और तो और उसने तो सिखों को भी नहीं छोड़ा, गुरु तेग बहादुर, उनके शिष्य, उनके साहिबजादे। इसके बावजूद क्या इस देश में कोई ये पाप कर सकता है कि उस औरंगजेब का महिमा मंडन करे? और मैं तो आश्वस्त हूं सुचरिता जी, देखिए अभी फराज किदवई जी ने बोला, मैं आश्वस्त हूं कि इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उस नीच हत्यारे के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो व्यक्ति इस देश की आत्मा पर चाकू चला कर गया है, उसका पूरा जीवन इस देश के जो पवित्र स्थान है उनको खंडित मंडित करने में गया है। उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही इसमें बीता है कि वो कहीं भी हिंदू धर्म का कोई स्थान दिखे उसको तोड़ दे, वहां कुछ और बना दे, सारे जीवन उसने यही काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि फराज किदवई जी तो ये साहस नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि वो भले व्यक्ति हैं, प्रवक्ता भले पार्टी के हों, लेकिन व्यक्ति तो भले हैं, उन्होंने तो कह दिया कि कोई उसके पक्ष में नहीं। लेकिन अखिलेश यादव अबू आजमी के बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहे हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को। और मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि आज रिपब्लिक भारत का ये शो वो कह रहे हैं निलंबन से सच नहीं छिप सकता, लेकिन अगर एक विधायक इस तरह से बात कर रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं भी इससे सहमत हूं कि ये कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काना ये देश का विरोध है, और ऐसे देश विरोधी व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी ही बिल्कुल चाहिए। आपने जो बात बोली, उन्होंने ये भी कहा है कि निलंबन से सच नहीं छिप सकता है, जबान पर लगाम नहीं लग सकती है। क्या इसका सीधा मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा है? मैं तो इस पर भी डिबेट करना चाहती हूँ, क्या अखिलेश जी को ये लगता है कि जो अबू आजमी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं? मैं एक चीज ये पूछूंगी, मैं जरा एक बार पूछिए, आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ, मुमताज जी के पास जा रही हूँ। ये जो बोला उन्होंने, क्या कोई भूलता है? जो मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सटीक बात बोली है कि क्या कोई भूल सकता है? अभी जो एक फिल्म आई उसने उन सारी शायद स्मृतियों को और उस इतिहास को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। जब संभाजी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, वहीं साहिबजादों पर जो अत्याचार हुआ वो औरंगजेब ने किया। ये क्या इतिहास नहीं है हमारा आचार्य जी? ये इतिहास है। और फिर अगर कोई उस व्यक्ति को महान बताता रहे तो क्या वो जख्म कुरेदना जैसा नहीं है?
देखिए, व्यक्ति महान वो होता है जो बलिदान दे, लेकिन औरंगजेब का इतिहास, अभी तो हिंदू मुसलमान और सिखों की बात हो रही थी, अपने परिवार के ऊपर क्या किया? बाप को जेल में डाल दिया, तीनों भाइयों की हत्या, गर्दन कटवा दी, उसके साथ साथ अपने बेटे की भी हत्या करवा दी। ये इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन आज तथाकथित तौर पर इतिहास नहीं पढ़ते। अब अपने बेटे की हत्या क्यों कराई, ये भी सामने आना चाहिए, क्योंकि उसके कान में उड़ती हुई खबर पहुंची कि ये उनके साथ मिल गया और मेरी राज सत्ता पे कब्जा करना चाहता है, राज्य सत्ता पर। यानी सोचे कि अपनी जायदाद के लिए और केवल वर्चस्व के लिए अपने बेटे तक की हत्या करवाने वाले कैसे हीरो हो सकते हैं? किसके? मुझे समझ में नहीं आती है। बेचारे सीधे साधे लोग, मदरसों में पढ़ा ही नहीं जाता। कैसे बन जाते हैं मुमताज जी, कैसे हीरो बन जाते हैं? महिमा मंडन हो रहा है, सच बोला जा रहा है कि ये जो कहा गया वो सच है, इसमें गलत क्या है, वो अमन पसंद है। मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों जख्म कुरेदे जाते हैं। नहीं, किसने अमन पसंद कहा? मैंने तो सुना नहीं। अबू आजमी ने कहा ना, आपने बयान नहीं सुना क्या? मैं उनके लिए कह देता हूँ, सब के लिए कह देता हूँ, क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया कि औरंगजेब को लाए के झगड़ा दिया कराए, औरंगजेब को लाए के और झगड़ा दिया कराए, जाने कोहू कुछ नहीं इस झगड़ा से का पाए। ये जो झगड़ा करा रहे हैं बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर के, इससे बीजेपी का बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम, बड़ी मदद कर दी। अरे आप बताओ ना, आप बताओ, बड़ी मदद कर दी। क्यों उसको हीरो माना जाता है? मैं नहीं, मुझे बताइए ना, आज औरंगजेब का क्या महत्व है? आज औरंगजेब का क्या महत्व है? हिमायती बनाए बैठे हो। नहीं, कोई हिमायती नहीं बनाए, क्या महत्व है? मैं कह रहा हूँ कि आज के हुक्मरानों के बारे में बात हो, अभिशाप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज के जो हुक्मरान उसकी बात हो, आप तथाकथित तौर पर मैं कह रहा हूँ औरंगजेब आज आवश्यकता है कि औरंगजेब समझो और ऐसे लोगों को बिल्कुल, लेकिन आज के ऐसे इतिहास को उनके बारे में आज इतिहास के अंदर वास्तविक सत्य लाने का प्रयास के बारे में कौन बात बताइए ना। अभी एक व्यक्ति ने बोला कॉरिडोर बनाने के लिए 300 मंदिर तोड़े गए, और मैं कह रहा हूँ भाई आज तक अरे भाई गंगा जमुना साफ नहीं की जा सकी। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार है? आप गए हो क्या? उस पर बात हो। एक आप गए हो क्या? मिनट, गंगा अरे अरे 70 करोड़ आदमी साइकिल 70 करोड़ में कुंभ स्नान कर गए। आप चल के मतलब देखो, एक मिनट नहीं, 70 करोड़ आदमी स्नान कर गए। मैं आज के हुक्मरान की बात कर रहा हूँ। चलिए, गंगा जमुना आप बताइए क्यों आज तक साफ नहीं हो पाई? नमामि गंगे बना, 50,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, कौन जिम्मेदार है? और आ जाइए, मैं कह रहा हूं कि आज तक हमारी जो गाय माता हैं उनको राष्ट्रीय गाय माता या राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? और आ जाइए, यूपी में स्लॉटर हाउस चल रहे बड़े पैमाने पे, नंद किशोर गुर्जर ने कहा इसका जिम्मेदार कौन है? बंद करो स्लॉटर हाउस, मैं कह रहा हूं बंद करो, उखाड़ के फेंक दो औरंगजेब की कब्र को, लेकिन स्लॉटर हाउस नहीं रहना चाहिए पूरे देश में। और गाय माता को और सनातन बोर्ड का इतना, एक मिनट मुझे दिल की बात निकालने नहीं दीजिए। सनातन बोर्ड के लिए इतना हंगामा मचाया आचार्य जी ने, सबने, क्या हुआ सनातन बोर्ड का? बनाओ सनातन बोर्ड, क्यों नहीं बना रहे हो? और उखाड़ के फेंको औरंगजेब की कब्र को,